जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व मधुमेह दिवस प्रति वर्ष फ्रेंड किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो यह 2021 से 2023 तक थीम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। विश्व मधुमेह दिवस का थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। पुस्तक का नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इसके लेखक हैं त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला है? ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स शक्ति 2021 का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होने वाला है। और फ्रांस के बीच ध्यान दीजिएगा कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास, सॉरी एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। और शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा, शक्ति से संबंधित जो प्रश्न है वो भी मैं करा रहा हूँ। यदि गरुड़ शक्ति पूछे तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति पूछे तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और सिर्फ शक्ति पूछे, शक्ति युद्ध अभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। और यह प्रश्न था एक्स शक्ति 2021, तो यह भी भारत और फ्रांस के बीच होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना 2021 को शुरू करने की घोषणा की है। नई योजना में कितनी पिछली योजनाओं को शामिल किया गया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आरबीआई के द्वारा जो लोकपाल योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, इसमें नई योजना में पिछली 3 योजना को शामिल किया जा रहा है। पिछली 3 योजना को शामिल किया जा रहा है। और यदि आरबीआई के हेड की बात करें फ्रेंड, तो आरबीआई का हेड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेड हैं अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए भारत से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बिमल पटेल। इसका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। यह जनवरी 2023 से इसका कार्यकाल शुरू होगा, 1 जनवरी 2023 से अगले 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहेगा। और भारत से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का इसे सदस्य के लिए नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम
के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डेनियल ब्रूहली। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेनियल ब्रूहली। इसे फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत सद्भावना राजदूत के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल ब्रूहली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड परीक्षा के दृष्टिकोण से। 2021 विश्व दयालुता दिवस का विषय क्या है? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यह कब मनाया जाता है। तो यह फ्रेंड 13 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जापान से की गई थी 1997 ईस्वी में। यह 13 नवंबर को मनाया जाता है और 2021 में इसकी थीम यानी विषय क्या है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तो इसका विषय है फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका विषय है दयालुता, हम जो दुनिया बनाते हैं दयालुता को प्रेरित करें। ध्यान दीजिएगा, दयालुता, हम जो दुनिया बनाते हैं दयालुता को प्रेरित करें। इस वर्ष इसकी थीम है, यदि इंग्लिश में बात करें तो इसकी थीम हो जाएंगे फ्रेंड काइंडनेस, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। ध्यान दीजिएगा, काइंडनेस, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। तो यह 13 नवंबर को मनाया जाता है और इसका थीम हम लोग देख चुके हैं। इसे पहली बार जापान में 1997 में मनाया गया था, वहीं से इसका शुरुआत हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किड्स स्पोर्ट वियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को अभी भारतीय टीम का कोच भी नियुक्त किया गया है फ्रेंड, जो कि अगले वर्ल्ड कप तक कोच रहेंगे, यानी कहे तो 2 साल तक के लिए इन्हें कोच नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने राज्य में नदी परिवहन में सुधार के लिए असम के लिए 770 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? ध्यान दीजिएगा, तो उस संगठन का नाम है फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है, उस संगठन का नाम है विश्व बैंक। ध्यान दीजिएगा, उस संगठन का नाम है विश्व बैंक। यह असम के लिए जो है 770 करोड़ रुपए ऋण को मंजूरी दिया है। और यदि पूछे फ्रेंड क्यों दिया है, तो यह नदी परिवहन में सुधार करने के लिए दिया है। यदि विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी है इसका मुख्यालय, जिसे डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं। और वहीं यदि न्यू डेवलपमेंट के मुख्यालय की बात करें तो शंघाई चीन में है इसका मुख्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी में है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसका यह भी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यदि पूछे फ्रेंड तो मंडलियोंग फिलीपींस में है। ध्यान दीजिएगा, मंडलियोंग फिलीपींस में इसका मुख्यालय पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, और यह आज का आखिरी प्रश्न होगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को प्राप्त चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड INS बेला। INS बेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह फ्रेंड प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है और यह चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। फ्रेंड यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम क्यूज से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।